इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। अपने हुजूर की जब भी बातें करें या सुने तो वहां दिल को हाजिर रखा करें। ये नहीं कि हाफिज बिलाल साहब और इनके पांचों भाई हम नहीं जाएंगे तो क्या कहेंगे, हम तो गए थे वो नहीं आए, हमारे अब्बा के 40वें में नहीं आए। नहीं, इनके लिए नहीं आना है, हमें अपने नबी के लिए आना है। और सिर्फ यही नहीं, जहां भी लगे कि हुजूर की महफिल सजी है और आपके पास वक्त है तो फिर जाया करो। फिर इंतजार नहीं कि कोई दावत देगा, नोतेगा, रोटी खिलाएगा फिर जाएंगे। अरे यार, टुकड़े खाने तो कुत्ते भी चले जाते हैं, तू आया तो क्या आया यार? रोटी खा के उसका हक अदा करने आया तो क्या आया? टुकड़े खा के तो कुत्ते भी हक अदा करते। तू तो इंसान है और हुजूर का उम्मती है। कोई दावत दे ना दे, कोई बुलाए या ना बुलाए, महफिल हुजूर की है तो दौड़ के जाया करो। कोई पूछे तुझे तो बुलाया भी नहीं था, कह पीछे हट जा, महफिल हुजूर की है और हम आशिक हैं हुजूर के। जब शमा जलती है तो परवानों को दावत नहीं दी जाया करती, जाया फिर तो दीवाने खुद तड़प के जाया करते। और ये आदत हमारी हुजूर देखते, हुजूर देखते। तो जब भी हुजूर की बातें होना फिर दिल से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। कई लोगों को यह भी खुजली हो जाती है, बरेलवी किधर से लग जाता है। तो अगर किसी के जहन में यह कीड़ा हो तो इसे साफ कर लें। याद रखिएगा, कोविड वैक्सीन जानते हैं ना, जानते हैं कब लग रही थी? जब कोरोना था। जब मैं मोटी बात समझा रहा हूं, किताबों के दलाइल अगर मैं मंतिक और फलसफे के हिसाब से दूं तो शायद आपकी खोपड़ी के ऊपर उड़ जाएगा। मैं वो बात बता रहा हूं जो सबकी समझ में आ जाए। वैक्सीन कब लग रही थी? जब कोरोना था। जब से कोरोना गया वैक्सीन आई, तज़किरा कहीं हो रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है। नहीं ना, कोरोना से पहले वैक्सीन थी, कोविड नहीं थी ना। स्टेज वाले भी बोल रहे हैं तो मेहंदी नहीं छूटेगी फोटो की आपकी। हाँ, वैसे आप अगर एहतिकाफ की नियत करके बैठे नहीं तो तब भी बड़ी बरकत महफिल रहेगी। तो उससे पहले कोविड थी, वैक्सीन नहीं थी ना। कब आई? जब कोरोना आया। और कब खत्म हो गई? जब कोरोना खत्म हो गया। मसलक आला हजरत कब लगा? जब वहाबियत ने जन्म लिया और इमाम अहमद रजा ने मुंह तोड़ जवाब दिया, तभी तो मसलक आला हजरत का नारा लगा। उससे पहले मुजद्दिद अल्फसानी कब? जब अकबर ने दीन इलाही का ऐलान किया, तब मेरे रब ने मुजद्दिद अल्फसानी को पैदा फरमाया। और जब तक अकबर का सितम चलता रहा, मुजद्दिद अल्फसानी का कलम चलता रहा। जब जब उसकी फिक्र अंगड़ाई लेती रही, तब तब मुजद्दिद अल्फसानी का जिक्र अंगड़ाई लेता रहा। और जब वहाबियत ने जन्म लिया और जब नबी को अपने जैसा कहा गया, नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला कहा गया माज़अल्लाह, तब बरेली की जमीन पर इमाम अहमद रजा ने जन्म लिया। और याद रखिएगा, जब जब वहाबियत अंगड़ाई लेगी तब तब इमाम अहमद रजा का तज़किरा होगा। जब तक वहाबियत के तज़किरे होते रहेंगे तब तक मसलक आला हजरत का नारा लगता रहेगा। आज वहाबियत खत्म हो जाए, आज मसलक आला हजरत के नारे की जरूरत रखी है, तो इससे चढ़ने की जरूरत रखी है, इसे पकड़ने की जरूरत है। इसलिए कि जब अकबर से लड़ना पड़ेगा तो मुजद्दिद अल्फसानी की जरूरत है, अगर वहाबियत से लड़ने पड़ेगा तो बरेली के अहमद रजा की जरूरत पड़ेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी वहाबियत खत्म हुई है? नहीं ना। जब खत्म नहीं हुई है तो फिर बरेली वाले का भी नारा लगता रहेगा। हाँ, लेकिन तकलीफ ये है कि हम अपने आप को सुन्नी कहते हैं और अपनी हकीकत ही नहीं समझते, है ना। शीशे के घर में बैठ के पत्थर है फेंकते, दीवारे आहिनी पे हिमाकत तो देखिए। ओ भाई, जिस डाल पे बैठे उसी को काट रहे। मैं तो चैलेंज करता हूं, अगर इमाम अहमद रजा की तसनीफात हटा के रख दी जाए ना, इमाम अहमद रजा की किताबें हटा के रख दी जाए, तो मुनाजरे के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।
और ये बात अक्सर कही जाती है, औरों ने भी लिखा कि बहुत इल्म दीन पर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है, वो तन्हा रज़ा का है। कम से कम हम अपने मोहसिन को पहचाने, अपने मोहसिन को पहचाने। रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है। अगर इमाम अहमद रज़ा को हटा दिया जाए ना तो कब्र पे अजान पढ़ने का सबूत लाते लाते बूढ़े हो जाओगे, तीजे 40वें के सबूत ढूंढते ढूंढते बीमार हो जाओगे। हाँ, इसलिए मेरे भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मोहसिन इमाम अहमद रज़ा से मोहब्बत करें। और रब का शुक्र है उसने हमें बरेलवी बनाया है। इमाम अहमद रज़ा ने हमें हुजूर से दूर नहीं किया, हुजूर के करीब किया गया। उन्होंने कहा था जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। इमाम अहमद रज़ा इश्क के इमाम है, समझे इस चीज को, इश्क के इमाम है। और उन्होंने हमें हुजूर से इश्क करना सिखाया, इश्क करना सिखाया। लोग तो आज भी बहुत सारे जाते हैं मदीना शरीफ, है ना, सिवाय कैमरे के कोई दूसरा काम नहीं करते। कभी जाली के आगे मोबाइल लेके खड़ा किट 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 डाल रहा, शुक्र है मदीने पहुंच गया। आला हज़रत के कहते हैं हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले हैं, वो तो जमीन का भी इतना अदब सिखा रहे हैं, तू पैर से चल रहा है। यहां तो हर कदम पे सजदे करके चल, उनकी जमीन को चूम के चल। और लोग खड़े होकर कैमरा लेकर कहते हैं शुक्र है जी जालियों पे आ गया। और जैसे जाते वैसे ही लौट आते, जैसे जाते वैसे ही लौट आते। आला हजरत गए ना, जैसे गए वैसे लौट के नहीं आए। खुदा की कसम झोली खाली लेके गए थे, दामन भर के लेके आए, दामन भर के लेके आए, क्योंकि अदब वाले लोग हैं। और वहां जितने अदब से जाओगे ना उतना ज्यादा मिला करता है, उतना ही ज्यादा मिला करता है। लोग ना, अल्लाह माफ करे, कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल किया गया, नजद की बदमाश औलादों की हरकतें आप देखें। गाड़ी लेके मस्जिद नबवी में, यहां तक कि दरे रसूल तक गाड़ी पे बैठ के जूते पहन के जाते हैं। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। जहां 70,000 फरिश्ते सुबह सलाम करने आते हो, 70,000 फरिश्ते शाम को सलाम करने आते हो, वहां लोग जूते पहन के चलते, वहां जूते पहन के जाते हो। और आला हज़रत क्या कहते हैं, उसके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिया। और यार इश्क देखो, उनका इश्क। लोग खाली जाते हैं, खाली आ जाते हैं। फरमाया गया वहां पे इश्क और अदब लेके जाना, खाली नहीं आओगे। मेरा इमाम मदीने शरीफ हाजिर हुए और हुजूर के शहर में जाकर के ना आपने नात लिखी, रातों रात जाके, बड़ी मशहूर जमाना नात है। उन्होंने लिखा वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं। उन्होंने ये नात वहां लिखी और लिखते रहे, रोते रहे। और रोते रोते सहर के वक्त में, जब सहरी का वक्त आया, आपने ना अपने खलीफ और मुरीद को कहने लगे चलो यार एक नात लिखी है, हुजूर को सुनानी है, हुजूर को सुनानी है। रात ही में उठ के हुजूर के रोजे पे आए और जो नात पढ़ना शुरू की, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिने बहार फिरते हैं। मौलाना ज़ियाउल्लाह मदनी फरमाते, कहते हैं कि मैं देख रहा था हज़रत की हालत, आंखें बरस रही थी और एक दीवानगी थी। और उसके बाद ना तमन्ना जाहिर की, हुजूर बिना देखे पूरी जिंदगी दुरूद व सलाम पढ़ाए। आज अहमद रज़ा देखना चाहता है, मेरा जी चाहता है तेरे चेहरे को देखूं ना, फिर तेरे चेहरे पे दुरूद भेजूं, तेरी जुल्फों को देखूं, फिर तेरी जुल्फों का तज़किरा करूं, तेरी आंखें, तेरे होठ, तेरे लबो रुखसार का तज़किरा फिर हो, पहले तेरी ज़ियारत होनी चाहिए। कहते ये कहते कहते चीख निकल गई। फिर मेरा हाथ पकड़ के कहने लगे, यार देख तो मैंने बात कितनी बड़ी कर दी, मेरी औकात क्या है, मैं कौन हूँ, हैसियत क्या है। ये देख, ये बगदाद का कुतुब घूम रहा है, ये ईरान का ताजदार फिर रहा है, ये फला सरजमीन का वली टहल रहा है। देख तो सगी कितने बड़े बड़े आए हैं, और कहा मैं कहा हुजूर की चौखट, ये तो गर्दन झुकाए घूम रहे हैं, और एक मैं हूँ कि उनके चेहरे की बात करता हूँ। फिर मेरे इमाम ने अपने आप को इतना गिराया, इतना गिराया, इतना गिराया कि आप कह देते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। इतना कहना था, सारे पर्दे हट जाते हैं, सामने मुस्तफा का जलवा साफ नजर आने लगता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क़े आला हजरत। ओ भाई
इसलिए मैंने कहा शुक्र अल्लाह का, उसने मैं बरेली का इमाम अता किया है। इश्क का इमाम है, इश्क का इमाम है, उसने हमारे अकीदों की हिफाजत की है। अल्लाह तौफीक देना। वैसे तो अब आमतौर पे लोग ना 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार एक इलाके से लोग उम्रे पे जा रहे हैं। अल्लाह ले जाए ना किसी को मुकद्दर से हुजूर के रोजे पे, तो फिर अदब करना, अदब करना। ये देखना कहाँ खड़े हो, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था हमारे कदम इस जमीन तक आएंगे, सोचा भी नहीं होगा। इतनी मुबारक जमीन, वहां खड़े हो जहां की जमीन अल्लाह के अर्श से ज्यादा अफजल है। वहां जाओ ना तो टूटा दिल लेके जाना। जानते हो जब कोई आशिक तड़पता हुआ जाता है ऐसे, अब हुजूर की चौखट पे फरिश्ते कहते हैं आका दीवाना आ रहा है, हुजूर फरमाते हैं तुम चुप हो जाओ, बड़े दिनों के बाद ये फासले मिटे हैं, आज दूरियां मिटा के आया है, मुझे मालूम है कितने दुख उठा के आया। फरिश्ते तुम साइड हो जाओ, आज ये कहेगा हम सुनेंगे, ये झोली फैलाएगा आज हम भीख देंगे। और जब हुजूर देने पे आते हैं ना, तो बरेली वाले ने कहा था कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोग कहते हैं जी हज करके जब से आया और ज्यादा डंडी मार रहा है, जब से उम्रा करके आया झूठ डट के बोल रहा है, तो समझो हाजिरी कबूल नहीं हुई है, कोई गलती कर बैठे। वरना दीवाने हुजूर के मदीने पहुंच जाए और मुकद्दर ले जाए हुजूर के रोजे। मुझे एक बात याद आ गई, बड़ी प्यारी बात है। बंदा गरीब था मगर जूतियां सिलता था, उसने ना एक एक पैसा इकट्ठा किया और इस आरज़ू पे कि कभी तो हुजूर के मदीने हाजिरी होगी। बाल काटता था गालिबन और हुजूर के रोजे की तमन्ना थी, उसने ना जायज तरीके से बाल काटे, एक एक सिक्का इकट्ठा किया और फिर हुजूर के रोजे गया, हाजिरी दे के वापस आया ना, लोग उसको देखते थे कि उसने काम भी छोड़ दिया, फिर आंखें बंद करके बैठा रहता था। किसी ने कहा चाचा यार जब से मदीने से लौटे हो कभी आंख खुली नहीं देखी, अक्सर बंद करके रहते हो, बात क्या है? उसकी आंख में आंसू आ गए, कहने लगा यार ये राज है, राज रहने दो। कहा बताओ ना जब से मदीने से आए हो आंख क्यों बंद रखते हो? उसने कहा इसमें बात यह है कि जब मैं हुजूर की जालियों पे पहुंचा ना, तो एक जमाना था तड़पते हुए गुजरा, एक मुद्दत बीत गई थी हुजूर के रोजे को अखबारों में, इश्तिहारों में, कैलेंडरों में देखते देखते। तमन्ना ये थी जब पहुंचूंगा ना तो फिर जालियों से लिपट के हाले दिल सुनाऊंगा, जब जाऊंगा तो उनकी जालियों से लिपटूंगा, जब कलेजा उनकी जालियों से लगेगा तो ये मुद्दतों की लगी आग बुझाएगी। का जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा मैंने तोड़ के हुजूर की जालियों को छूना चाहा, क्योंकि एक जमाने का फासला था, बर्दाश्त न कर सका, तोड़ लगा दी ताकि छू, तो वहां पे मुतव्वा खड़ा था, उसने मेरी कलाई पकड़ी, उसने कहा बाबा हराम हराम, कि ये जो हराम है जो तू कर रहा है बिद्दत बिद्दत का, ये कह के उसने कलाई पकड़ी, मैंने झटका दिया, तोड़ के हुजूर की जाली को पकड़ा, उसने फिर झटका दिया पीछे, कहा मैं मजबूत कलाई का बंदा, पुराना चावल था, उसने कोशिश की हाथ न छुड़ा सका, कहा फिर उसने अपनी लाठी उठाई और इस जोर से मेरे हाथ पे लाठी मारी कि उसके दर्द से मैं बेहोश होके गिर जाता हूं। कहता फिर मुझे होश नहीं था, मेरे साथ क्या हुआ? कहता लेकिन तकदीर ने करम ये किया, जैसी बेहोश हुआ हूं इधर आंख बंद हुई है, मुकद्दर की आंख खुल जाती है, क्या देखता हूं कि इधर गिरा हूं, उधर हुजूर की गोद में सर रखा हुआ है, मेरे नबी ने हाथ पकड़ा है, जहां चोट लगी थी उस जगह पे आका हाथ रख के कहते हैं यार दर्द हो रहा है ना, बड़ी चोट लग गई है। तब इतना कहा, हुजूर आना चाहता था, उसने आने न दिया, आका फरमा रहे थे कि परेशान क्यों होता है, यार तक आने के लिए लाठी खाना पड़ जाया करती है, क्या तुझे इसका दुख है? कहा जब आका ने इतना कहा वो लम्हे थे जब आंखें बंद थी, मैं इसलिए आंखें बंद करता हूं, काश फिर से वो घड़ी आ जाए, फिर से मुस्तफा आ जाए, और यार इस हाथ में जीता हूं, कहते कि कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ओ भाई खुदा नसीब से मदीना ले जाए ना, तो फिर मुकद्दर का धनी समझना अपने आप को। और मैं लोगों को मशवरा ये भी देता हूँ, पासपोर्ट है, जाने की सहूलतें हैं, तो एक सफर हुजूर के मदीने का जरूर करें, नौजवानी में करो, खुदा की कसम फिर देखो हुजूर की जालियों का मजा ही कुछ हो रहा है। जाओ तकदीर अगर ले जाए तो
हुजूर का मदीना है। लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अब तो जदीद दौर है ना, जिसे 4 वर्ड इंग्लिश के आ जाते हैं ना, कहता जी मैं अल्लाह रसूल को मानता हूँ, मैं मसलक के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं अकीदत के झगड़े में नहीं पड़ता हूँ। ये तो मौलवियों ने अपने बना रखे, मौलवियों ने अपने नहीं बनाए। मेरे नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सबके सब जहन्नमी होंगे, एक फिरका सिर्फ जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा हुजूर वो कौन सा होगा? फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पे होगा। शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें वो तरीका दिया है जो सहाबा का तरीका है, जो हुजूर के अहले बैत का तरीका है, हमें उसी तरीके पे अल्लाह ने रखा हुआ है। और फिर बात जब हुजूर के मदीने की आ गई है, कहाँ छेड़ खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहाँ तक है। ये बात इसलिए भी कर रहा हूं मैं क्योंकि मैं हुजूर के मदीने की बात कर रहा हूं, ताकि अल्लाह हाफिज बिलाल साहब के वालिद की कब्र को जन्नत की क्यारी बना दे। हाँ, हुजूर का शहर रब को कितना प्यारा। कुरान में फरमाया ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। कुरान में फरमाया गया महबूब मुझे तेरे शहर की कसम। बातें होने लगी, किस शहर की कसम खाई गई? कुरान ने फैसला कर दिया व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, मैं उस शहर की कसम इसलिए खा रहा हूं क्योंकि इस शहर की जमीन पे तेरे तलवे लगा करते, तो इस शहर में रहता है इसलिए मुझे शहर की कसम है। फिर उलमा ने इख्तिलाफ किया ये शहर मक्के की है, कसम मक्के की है कि मदीने की। मुहद्दिसीन देलवी फरमाते हैं कि जब तक हुजूर मक्के में रहे कसमें मक्के की थी, जब हुजूर मदीने में आ गए तो कसमें मदीने की हो गई है, कसमें मदीने की हो गई है। तो लोग ये भी एक नजरिया देते हैं कि माज़अल्लाह हुजूर को कोई खबर ही नहीं है, और हमें इमाम अहमद रजा ने एक नजरिया दिया, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अपने यही हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक बंदा अपने इंडिया से गया हुजूर के मदीने शरीफ, तो वो खुद कहता है कि जब मैं हुजूर के मदीने गया ना, तो वहां पे कुछ जानवर हैं, जैसे कबूतर है, बिल्ली है, जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा। अक्सर लोग वहां कबूतरों को भी दाना खिलाते हैं तो वीडियो बनाते हैं, तमाशा बना रखा है यार। कम से कम हुजूर के शहर के कबूतरों के साथ तो ये न करो कि उन्हें चंद दाने डाल के उनकी वीडियो बना रहे। क्या दिखाना चाहते हो? हुजूर के शहर के कबूतर तुम्हारे दानों पे पलते? खुदा की कसम उन कबूतरों की सांसों का सदका है कि जो तुम्हें मदीने की हाजिरी नसीब हो जाती है। मुकद्दर है उन कबूतरों का भाई। तुम 8 दिन के लिए जाके उन्हें दाना डाल के वीडियो बना रहे हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शर्म कर, गैरत कर, कम से कम वहां तो जाके खालिस अल्लाह के लिए नेकी कर लिया कर। वो कहते हैं मैं गया ना मदीने शरीफ, खाना खाने के लिए बैठा ना, पहले दिन एक बिल्ली आ गई। मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ, देखे हुजूर कितना प्यार करते हैं, हुजूर हमसे कितना प्यार करते हैं। गौर करें आप। कहते हैं जब मैं पहले दिन खाने के लिए बैठा ना तो बिल्ली आ गई। मैंने सोचा मेरे हुजूर के शहर की बिल्ली है, मैंने अपने आगे का कुछ खाना उसको खिला दिया। कहते हैं फिर दूसरे टाइम में आ गई, मैंने फिर खिलाया। 3 दिन आते आते बिल्ली को हो गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि बिल्ली मुझसे मानूस हो गई और मेरे दाएं बाएं मेरी गोद में खेलती रहती। कहते मेरे दिल में आया यार इस बिल्ली को मैं अपने शहर न ले जाऊं, इस बिल्ली को मैं अपने शहर न ले जाऊं, क्योंकि ये बिल्ली मुझसे मोहब्बत करने लगी है। वो बड़े पैसे वाला था, उसने गवर्नमेंट से लिखित रूप में इजाजत ली, पिंजरा भी तैयार करा लिया, और तैयार कराने के बाद ना उसने ये फैसला किया कि 3 दिन के बाद ये फैसला किया था, उसको 7 दिन मदीने में रहना था। 3 दिन के बाद उसने ये फैसला किया इसको लेके जाना है। जैसे उसने ये इरादा किया ना, तो फिर बिल्ली ने आना बंद कर दिया। जब बिल्ली ने आना बंद किया ना, उसने सोचा पता नहीं कहां चली गई। फिर ख्याल आया कहीं चली गई होगी। उसने कागज तैयार कराए, सब कुछ कराया। कहते हैं जब मैंने तैयार करा लिए कागज, इजाजत में मिल गई कि बिल्ली को ले जा सकते हो। कहते हैं फिर जब आखिरी रात थी ना और मैं पहुंचा हूं ना हुजूर की जालियों के पास, मैं जाकर के बैठा, आखिरी सलाम करना था। मैंने देखा बिल्ली हुजूर की जालियों से लगी बैठी है। मुझे लगा शायद ये बीमार है, इसलिए यहाँ आके बैठ गई है। वो कहते 3 दिन पहले जैसे देखा था उससे ज्यादा कमजोर बिल्ली हो चुकी थी। कहता मैंने सलाम किया, सलाम करके आखिरी हुजूर को मैं कमरे पे आ गया। सुबह चूंकि मदीना छोड़ना था इसलिए हुजूर के रोजे पे गया, और जैसे कि मैं कमरे में आके लेटा, अल्लाह अकबर, आका करीम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, मेरे ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। मेरे ख्वाब में आने के बाद कहते हैं कि तेरा चेहरा तो ऐसा ना था, तू इतने नसीब वाला नहीं था कि मैं तुझे अपना चेहरा दिखाता, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा है। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह क्यों आए हो? कहा देख तू मेरे शहर
की बिल्ली ना लेके जाना, मेरे शहर की बिल्ली ना लेके जाना। आका मैंने इजाजत ले ली है। फरमाते मेरे आका कि तू नहीं जानता है, जिस दिन से तूने अपने शहर ले जाने की बात की है, इस बिल्ली ने खाना छोड़ दिया है, पीना छोड़ दिया है। तू तो आज मुझसे कह रहा है मैं आपके शहर की बिल्ली को लेके जा रहा हूँ। तुझे पता है ये 3 दिन से रो रो के कहती है महबूब तेरी चौखट से नहीं जाना है, तेरे कदमों से नहीं जाना है। या रसूल अल्लाह मरना गवारा है, जुदाई गवारा नहीं है। और यार बता तो सकी जिसे जानवर इतने प्यारे हैं उसे कलमा पढ़ने वाले उम्मती कितने प्यारे हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। हाँ, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अल्लाह तौफीक दे और हुजूर के मदीने पहुंच जाना। कोशिश ये करना वहां की खाक मिल जाए तो उसे चाट लेना, इसलिए कि मेरे महबूब ने फरमाया था सहाबा मेरी शहर की मिट्टी में शिफा रखी गई है। वो कहा था ना किसी ने, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से, उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उठा ले आए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। शुक्र अल्लाह का कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। नौजवानों बस एक बात और कह दूं, आज चुके एक बाप के चेहल्लुम के मौके पे महफिल सजी है। बाप औलाद की जिंदगी में इतना बड़ा किरदार होता है, इतना बड़ा किरदार होता है कि उसके इंतकाल के बाद ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया। जमीन तंग हो गई है। बेटा कितनी दौलत वाला हो, सरवत वाला हो, शान और शौकत वाला हो, बाप जब चला जाता है ना तो फिर बेटे कुछ नहीं रहते, बेटे कुछ नहीं रहते। बाप औलाद के लिए एक मजबूत दरख्त की तरह होता है। आपने भारी दरख्त देखे होंगे कि जो कितनी भी कड़ी धूप होती है ना, सारी धूप अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने नीचे बैठने वाले पर साया ही किया करते हैं। अगर बाप चला जाता है ना तो फिर ऐसा लगता है जैसे साया हट गया। अब हर धूप डायरेक्ट आके पड़ेगी, हर धूप डायरेक्ट आएगी। बाप बहुत बड़ी दौलत है। मैं उस दर्द को बयान नहीं कर सकता जो बाप के बगैर एक बेटा महसूस कर सकता है। बाप क्या चीज होती है, आज इस चीज का एहसास हाफिज बिलाल साहब और इनके भाइयों को होगा। मैं तो बस इतना बता सकता हूं आपको कि अगर बाप बिस्तर पे भी पड़ा है ना तो औलाद के लिए वो एक चट्टान की मानिंद होता है। बिस्तर पे पड़ा बाप भी ना एक चट्टान होता है। औलाद की कमर की ताकत होता है बाप। जब वो चला जाता है तो फिर कमजोरी महसूस होती है। मैं जानता हूं, पहले भी एक मर्तबा उनके बेटे की बरसी के मौके पे आया था। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक थे हाफिज बिलाल साहब के वालिद। मेरे महबूब ने फरमाया था तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी अच्छे अखलाक होती है। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, अखलाक की वो झलकियां उनकी औलाद में भी दिखाई देती है। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है कि बाप के असर अच्छे नेकी अच्छे कामों की आदतें अगर औलाद में दिखाई दें तो ये रब के करम भी से एक टुकड़ा करम का होता है। बड़ी बात होती है। बड़े अच्छे अखलाकों के मालिक, बड़े खुश मिजाज, और उलमा से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उनकी औलाद भी मोहब्बत करती है और ये अपना अपना नसीब होता है। कुछ कहते हैं साहब ये मौलवी खाने और पीने वाली कौम है, लेकिन कुछ लोग इन्हीं को अपना जरिया मुआश और जरिया आखिरत भी समझते हैं। मैं कहना यह चाहता हूं जो उलमा से प्यार करते हैं ना, मैंने यहां तक सुना है कि जो उलमा से मोहब्बत करेगा उसकी कब्र को अल्लाह रोशन फरमा दे। इसलिए कि देखो मैं जो कुर्सी पे बैठा हूं, एक मोटी सी बात है, मैं जो कुर्सी पे बैठा हूं इसलिए नहीं कि मैं एक तुरक का बच्चा हूं,
इसलिए नहीं कि मैं एक बड़े परिवार से हूं, इसलिए कुर्सी पे मैं नहीं बैठा हूं कि मेरा खानदान बड़ा है, इसलिए बैठा हूं कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूं। यही तो वजह है ना, सिर्फ यही वजह है कि मैं आपसे हुजूर की बातें कर रहा हूं, इसलिए मुझे ये कुर्सी दी गई है। अब अगर कोई किसी आलिम से प्यार करता है तो वो सिर्फ इसलिए प्यार करता है कि उसके सीने में हुजूर का दिया हुआ दीन होता है, और उलमा हुजूर के दीन के वारिस होते हैं, तलबा हुजूर के घर के मेहमान होते हैं। मेरे मेहमान को कोई इज्जत दे, मेरा कलेजा ठंडा होता है। कोई हुजूर के मेहमान को इज्जत दे, मदीने वाला राजी होता है। और फिर जो मौत उन्हें मिली है, दुआएं मांगा करो अल्लाह ऐसी मौत दे। नसीबों से ये मौत मैसर होती है। वहां शमीम साहब, रमजान में पहली बात मौत आ जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? रमजान में मौत आ जाए। अरे मरना तो सभी को है ना। आए दिन अखबारात में छपता है, गाड़ी लड़ गई, अभी गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, 7 लोग जिंदा जल गए। ये भी एक मौत थी। शराब पी कर नाली में गिरा, मर गया, ये भी एक मौत है। हंस रहा था, ठट्टे कर रहा था, हराम के लुक़मे खा रहा था, हिचकी आई, फंदा लगा, मर गया, ये भी एक मौत है। और खुदा की कसम रमजान में आ जाए, फिर जनाजा उठे, लोग कहते हैं हाजी का जनाजा, कोई कहता नमाजी का जनाजा, कोई कहता कि फलां शख्स का जनाजा, कोई कहता ठेकेदार का जनाजा, कोई कहता जमींदार का जनाजा है। लेकिन कफन चीख चीख के कहता लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ओ भाई, नसीब की बात है, अल्लाह ऐसी मौत दे, नसीब की बात है। और ये तो अल्लाह का करम है कि मिट्टी सबकी अच्छाइयों और बुराइयां छुपा लेती है। कितनी भी बड़ा पापी है, मिट्टी डाल के आओ, अल्लाह ने राज बंद कर दिया। कब खुलना? कयामत में। अच्छा था तो ये राज भी कयामत में खुलना है, और बुरा था तो ये राज भी कयामत में खुलना है। अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह ऐसी मौत दे के कब्र में हिसाब ना देना पड़े, वरना बड़ी मुश्किल घड़ी है कब्र की, बड़ी मुश्किल घड़ी है। यकीनन ये उलमा से प्यार या उनकी कोई नेकी तो थी जिसने इस मुबारक महीने में आखिरत के सफर की सआदत बख्शी है। हाँ, आखिरत की सआदत, सफर की सआदत बख्शी है। याद रखिएगा, उलमा से प्यार करना, अगर उनके एक वस्फ पे बात की जाए कि वो उलमा से बहुत प्यार करते थे जी, तो अगर इस पे आप गौर करें, हमारी कौम समझती नहीं है, कहते हैं इसके मजे आ रहे हैं, बड़ा मालदार हो रहे हैं। एक बंदा दिखा दो जो मदरसों से, मदरसे वालों से प्यार करता हो और वो कभी भूखा सोया हो। क्या बात है? एक घर दिखा दो। बेशक, मेरी समझ से, मेरे इल्म के मुताबिक मौलाना बिलाल साहब, मैं जितने लोगों को ऐसों को जानता हूं जिन्होंने उलमा से प्यार किया है, अल्लाह ने उनकी रोजियों में बरकतें की। बेशक बेशक, सुभान। रोजियों में बरकतें की हैं। लोग हिसाब लगाते हैं, पता नहीं रातों रात कहां से ला रखा है, शायद ब्याज का धंधा होगा, सट्टा लगाता होगा, जो चैन से घर भी बैठा खा भी रहा है। जानते हो ये कितनी बरकतें, और ऐसी बरकतें कैसी मिला करती हैं, आप अंदाजा लगाइए। अगर दुनिया की बात मैं आपसे करूं, फरमाया गया जो अल्लाह के नाम पे किसी को 1 देता, अल्लाह उसे 10 अता फरमाया करता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पे जा रहे थे, रास्ते में बंदा मिला, उसने कहा सुनो मूसा किधर जा रहे हो? कहा रब से बात करने के लिए। कहा तुम तो कलीम हो ना? कहा हाँ। कहा फिर मेरी भी एक अर्जी लेके चले जाओ। कहा क्या? कहा मेरी भूख इतनी है और मेरा आज तक पेट भर के मैंने खाना नहीं खाया है, रोजाना 1 या आधी रोटी मिलती है, जाओ अपने रब से जाके कह देना एक दिन में मुझे मेरे हिस्से की सारी रोजी दे दी जाए, ताकि मैं एक दिन पूरा पेट भर के खा तो सकूं। ये तो एहसास हो जाए कि भरा पेट क्या होता है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह गए, मालिक तेरा वो बंदा भूखा रहता है, वो ये कह रहा है जितनी मेरे नसीब में रोटियां लिखी हैं इकट्ठी एक दिन दे दी जाए ताकि मैं पेट भर के खा सकूं, उसके बाद भूखा मरना गवारा है। रब से मूसा ने कहा, रब ने एक दिन में उसको सारा रिस्क दे दिया, उसने पेट भर के खाया, जो बचा सारा खुदा की राह में खर्च कर दिया। उसने 10 दिया, अल्लाह ने फिर उसको 100 अता फरमा दी। उसने उससे 10 खाई, फिर उसने 90 खर्च कर दी, फिर अल्लाह ने उसका 10 गुना अता किया। कुछ
दिन के बाद मूसा कलीमुल्लाह का गुजर हुआ। जब गुजर होता है देखकर दरवाजे पे भीड़ लगी है। कहते मालिक ये क्या मामला है, उसके हिस्से का सारा रिस्क दे दिया गया था, अब उसके दरवाजे पे भीड़ कैसी। रब फरमाता है मूसा बड़ा चालाक बंदा है, मैंने उसको जितना दिया उसने कुछ खा करके उसका जो बाकी था मेरे नाम पे दे दिया, और मेरा वादा है जो एक देता है मैं उसे 10 देता हूँ। का वो बढ़ाता गया, मैं भी बढ़ाता गया। का मालिक कब तक देगा, का जब तक वो देता रहेगा मैं 10 गुना उसको बढ़ा के ज्यादा देता रहा।